आज आप राज्यपाल से मिले हैं, मांग क्या की है, क्या आश्वासन मिला? आज हम सब लोग सामने देखो, मैं सामने। बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये प्रकरण चला है, उन 22 तारीख को एसडीएम अर्की, एसएचओ अर्की और बीएमओ अर्की को एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर आपको इसका जो भी हमारी फाइंडिंग होगी आपको दे देंगे। हम जब आज आए तो एसडीएम साहब से भी बात हुई। एसडीएम साहब को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनकी कोई मीटिंग चल थी आज 16। तो फिर उसके बाद हम एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब ने हमें जो बताया उसमें हॉस्पिटल में जो हमें दी आई फाइंडिंग अब तक मिली है, उसमें बताया गया कि जो लेडीज़ थी उनका यहाँ पर एक बार सांसें रुक गई थी, और जब सांसें रुक गई तो हमने उनको सीपीआर दिया, और उसके बाद उनकी फिर सांसें वापस आ गई और फिर हमने अर्की भेज दिया। जबकि हुआ उसके अपोजिट है। हंसराज जी जो उसके पति हैं आज साथ में हैं, आज पहली बार कैमरा फेस करेंगे, आप सब लोगों ने भी दिखना है, और इनके मुंह से भी हम सुन सकते हैं कि जो स्थिति हुई थी। हम अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। आज एक हमारे परिवार में ये हुआ है, कल किसी और के परिवार में होगा और होता भी रहा है। क्योंकि जब अर्की का जैसे हॉस्पिटल की स्थिति हम आज के समय में देखें, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कोई शक नहीं है, पर व्यवस्था वैसी नहीं है। और व्यवस्था वैसे ना होने का मतलब कि जैसे ब्लड बैंक वहाँ पर नहीं है। आप जब ऑपरेट करते हैं ब्लड नहीं होगा तो आप किससे ब्लड लेंगे? वहाँ पर कोई भी और ऐसा साथ में नहीं था कि जो उसके ब्लड ग्रुप के हिसाब से मिलता हो उसे ब्लड दे देता, ब्लड लॉस होता है। चलो दूसरी बात कि जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन बन गई थी या ऐसा स्थिति हो, तो क्या जहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है, जहाँ पर आपकी और कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, तो वहाँ पर आप क्यों इतना क्रिटिकल ऑपरेशन करते हैं? मेरा सवाल है। हाँ, ये कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि पथरी का बहुत बड़ा लेवल होता है, अब जान निकलने की बारी है, तो वहाँ पर वो ऑपरेशन हो जाए तो जायज़ बनता है। क्या 13 mm पे जायज़ था वो पथरी का ऑपरेशन करना वहाँ पर? और पेशेंट को उस लेवल तक डरा दिया गया था कि अगर ये फट जाती है तो भी आपकी जान भी जा सकती है और कुछ और भी आपके साथ हो सकता है। और डॉक्टर ने खुद ही 108 को फ़ोन करना, जो संदेह हमारा सबसे बड़ा घूमता है कि 108 को कभी भी डॉक्टर फ़ोन नहीं करते, अटेंडेंट फ़ोन करते हैं कि जब भी आपको बुलानी होती है, रेफर जब फेस करते हैं। अर्की की तो मैं बात करता हूँ, और जगह क्या होता है हमें पता नहीं है। और जब हम सीएमओ साहब का उस दिन जवाब हमने सुना था, डायरेक्टर हेल्थ का भी हमने जवाब सुना था कि यहाँ पर 2 एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। और जब अंदर गए थे तो एक डॉक्टर था वहाँ पर, नवम धीमान, उसके साथ एक अटेंडेंट था जो कि पीएन था, एक नर्स थी चांदनी करके, एक और साथ में नर्स ही थी। वो 4 जने थे वहाँ पर, जो कि इसके आप पुष्टि आप इनके माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं चश्मदीद नहीं हूँ, पर इनके मुंह से जो हमने सुना है मैं आपको ये बता सकता हूँ। राज्यपाल से क्या व्यवस्था डिमांड किस की? तरह से अगर ऑपरेशन करने का रास्ते नहीं था, अगर 13 mm की आप बोल रहे पथरी थी, कितने mm की थी? 12-13। हाँ, तो अगर जब उनके पास चीज़ें नहीं थी तो ऑपरेशन क्यों किया, ये सवाल भी खड़ा रहता है। तो इसके लिए आपने और किसी से बात की थी, बड़े अधिकारी या किसी और से जानने की कोशिश की थी? तो हमने जो अभी ये प्रकरण होने के बाद ही हम तो इसमें बीच में आए हैं, क्योंकि जब ये था ये सरप्राइज़ की तरह हुआ। इन्होंने कहा था कि हम सरप्राइज़ देंगे, इनकी बहन के साथ जिनकी साड़ी थी उससे बात हुई थी उनकी कि पहले दिन कि हम सरप्राइज़ देंगे और ऑपरेशन कराने के बाद ही बात करेंगे आपसे। तो तब उन्होंने देख के अर्की में ही चले गए वो कराने के लिए, और उनको लगा कि शायद ईजी होगा, हो जाएगा। पर मुझे ये लगता है कि जो एनेस्थीसिया की गलती हुई है उसी के कारण उनका एकदम ही जान चले जाना बनता है। वो दिखावे के लिए कट मारे गए पेट में, उस पर कोई भी टांके नहीं लगे थे। उसके भी हमारे पास गांव में कुछ चश्मदीद औरतें हैं, जब सुबह उसको तैयार करने लगे, जब देखा गया कि उसके शरीर पे जो कट थे वो कट सही नहीं दिखे, कि उन पर कुछ सिलाई नहीं लगा था, और जो नीले रंग के निशान पड़े थे यहाँ पर बाजू पे और पीठ पे पूरी नीली थी। तो उसे बहुत साफ जाहिर होता है कि कोई गलत डायग्नोज होना, या मान सकते कि एनेस्थीसिया की गलती भी हो सकती है। और हमारा संदेह भी यही है कि जो जांच एजेंसी बिठाई गई है वो डॉक्टर ही है, डॉक्टर को डॉक्टर ही चेक कर रहा है, और उसकी जो फाइंडिंग है वो पुलिस के पास पहुंच चुकी है। जब हमने ये बात सुनी कि इस पर कुछ नहीं निकल रहा है, तो आज हम उठकर सीधा राज्यपाल जी से मिले, और हमें पूर्ण आश्वासन भी उनसे मिला है कि आपकी जो जाँच है बिल्कुल होगी, और निश्चिंत रहें आप, और हम इंतज़ार करेंगे कि ये जांच अच्छी हो और इसमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, और नहीं निकलता है तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। आंदोलन बड़ा करने का कारण ये नहीं है कि हम किसी को सस्पेंड कराएं या पूरा हॉस्पिटल बंद की हो जाए। हमारा मकसद है कि जो गलत तरीके से हॉस्पिटलों में इलाज चल रहे हैं, जो क्षमता नहीं है डॉक्टर के अंदर और उस चीज़ को कर रहा है, वो थोड़ा ना हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें देखने का, क्योंकि मुश्किल क्या आ सकती है, आप लोगों के हम आंदोलन भी कर सकते हैं, पर पोस्टमार्टम नहीं हुआ था,
तो किस आधार पर जो है आप आगे लड़ाई लड़ेंगे? पहली चीज़ है जी, हमने साइन करके दिया कि भी हमारे पेशेंट अंदर गया, उसके साथ आप कुछ भी करो, मर जाए, हमारे अब डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी उसकी जो साइन करके दे रहा है। मैं इस सिस्टम के खिलाफ बात करना चाहता हूँ। आज पूरे हिमाचल में यही सवाल है। और जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, जब हम हाथ काट कर दे देते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहता, और उसके बाद जब डेड बॉडी को शिमला भेजा जाता है वहाँ से, तो एक सवाल वो और उठता है कि जब जान 11:30 बजे जा चुकी है, उसको 2:15 बजे वहाँ से भेजा जा रहा है, 3 बजे बोलते हैं शिमला में आकर कि इसकी डेथ लगभग 3 घंटे पहले हो चुकी है। अब सब कुछ मौके के लिखित हमारे पास कुछ नहीं है, और तो क्या जो इनके पास रेफ़र करने के लिए पर्चियाँ दी जाती हैं, जो डायग्नोज दिया गया है वो कागज़ होते हैं, वो कुछ भी नहीं दिए गए। तो आज आपकी धर्मपत्नी की जान गई है, आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती मानते हैं? और सब डॉक्टर का ही है। डॉक्टर और जो अंदर क्या नाम पेशेंट के बीच का जो रिश्ता होता है वो भगवान और क्या नाम का होता है, तो हमें नहीं लगता है ये भगवान का या क्या नाम का रिश्ता है। तो अब कोई भी रिलाइज कर सकता है इसको, कोई किसी की जान चली जाए। अब नॉर्मल सी बात है, पेशेंट या कोई भी होगा, चाहे उसको पथरी है चाहे कोई और बीमारी हो, वो हॉस्पिटल में जाएगा ठीक होने के लिए जाएगा, ना कि मरने के लिए जाएगा। मैंने अपनी बीवी को खोया है, वो दर्द मेरे को मालूम है, किसी और को नहीं। नहीं, आप किसकी गलती मानते हैं? डॉक्टर का नहीं था, लायक नहीं था उसके ऑपरेशन करने? डॉक्टरों की गलती है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट नहीं है उन सभी चीज़ों की गलती है। कि हमारा क्या नाम बनता है कि अंदर आईसीयू ना होने के कारण भी हो सकता है, जैसे उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम बताई या दिल का दौरा बताया, उसका इलाज वहीं पे भी कुछ किया जा सकता था, रोका तो जा सकता था। फिर हमारे को यहाँ पे भेजते, उन्होंने ऐसे दे दिया जैसे डेड बॉडी बिल्कुल आंखें बंद करके आईजीएमसी शिमला के लिए ले जाओ जी, है। फिर ले जा भी अपने आप खुद रहे, नीचे छोड़ रहे हमारे को एम्बुलेंस में। अब राज्यपाल से क्या आश्वासन मिला है आपको? राज्यपाल से हमें यही आश्वासन मिला है कि वो उन्होंने इसको जांच आगे बढ़ाने की क्या नाम की है कि मैं अभी जो कमेटी जांच कर रही है उस पर विश्वास नहीं है आपको? उस पर हमारे को विश्वास नहीं है, क्योंकि सब लोकल एरिया के हैं, लोकल एरिया। सर, अगर आपने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही है, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी लापरवाही है वहाँ पर आप लोगों के सामने आई है? कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, कोई है जो आप बता सकते हैं? हो चुके हैं सर, इतना खास तो नहीं हम बता पाएंगे, क्योंकि हम अमूमन जो है गांव के एरिए से बिलोंग करते हैं, उसमें कभी कभार ही जाना पड़ता है, जैसे शहरदारी में जाते हैं हम लोग, तो इसके विषय में वैसे पहले आती है, कुछ ना कुछ तो होता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कोई क्या नाम होता है। अगर ये खंगालेंगे तो बहुत कुछ निकलता है, अगर चुप बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। यानी कि आपको पूरा माना है कि लापरवाही हुई है? लापरवाही हुई है, बिल्कुल, ठीक ये सही बात।